हेलो स्टूडेंट। रमेश तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले 10 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न वो एक एक अंक के पूछे गए थे उनके बारे में। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो हैं बोर्ड परीक्षा में 10 आते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन के आपको आंसर दिए होते हैं और 5 को आपने सॉल्व करके उनके आंसर लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट, इसी क्रम में देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a बराबर 2 4 ऋण 1 2, तो आपको डेट a का मान निकालना है। स्टूडेंट, इसको आप जानते हैं कि डेट बोलते हैं या सारणी का प्रसार करना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट कि ये वो नंबर आपको दिए गए हैं उसमें आपने पहले ये राइट हैंड साइड इनको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर इनका गुणनफल करते हैं। ये भी आपका -4 आ रहा है और एक माइनस बीच में आपने पहले लगाया था तो ये मिला के प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 4 + 4 मिला के 8, यानी कि ये आपका जो थर्ड वाला आंसर है ये आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट, ये डेट निकालने का तरीका है, यानी कि डेल्टा निकालना हो, डेट निकालना हो, सारणी का मान निकालना हो, वो भी कहते हैं इसको, और सारणी का प्रसार करना के भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक डेट आपको दिया है 3x x1 और 3241। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है कि बीच में आपको बराबर लगा रखा है ना, तो आपने लेफ्ट वाले का डेट लेफ्ट में निकालना है, राइट का डेट राइट में निकालना है, फिर उनको सॉल्व करना है। देखिए, 3 × 3 -x × x x² बन जाएगा। ठीक है, तो 3 - x², देखिए ये बन गया आपका। और राइट साइड में 3 × 3 -4 × 8। इस प्रकार से अब आप 3 कैंसिल कर सकते हैं और x² = आपका 8 आएगा। नेगेटिव भी आपका कैंसिल हो जा रहा है। इस प्रकार से x = स्क्वायर को ट्रांसफर करने पर आपको ±2√2 प्राप्त होगा, जो कि आपका जो विकल्प है कौन सा वाला विकल्प सही है, ये 4th वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज के शीर्ष हमको दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सारणिक में एक फार्मूला जो है आपको दिया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2। और सारणिक के अंदर आपको क्या लिखना होता है, x1 y1। ठीक है, इसी प्रकार से x2 y2 और इसी प्रकार से x3 y3। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे और थर्ड वाले कॉलम में आपको 1 1 लिखना होता है, क्योंकि ये सारणिक जो है वो वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होती है। जब तक का ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इस सारणी का प्रसार कर पाना संभव नहीं है। तो स्टूडेंट, इतना आपने करना है। तो जो ये आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं यहाँ पर, इन कोऑर्डिनेट को देखिए, ये x1 y1 है, x2 y2 और फिर लास्ट में x3 y3, और थर्ड कॉलम में आपको 1 1 लिखना है और इसका प्रसार करना है। प्रसार करने का तरीका क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। पहले 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये फर्स्ट नंबर आपका है कि 3 दिया गया है, तो 3 को आप यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट में उस 3 की आपने जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको आपने कट कर देना है। इस प्रकार से 2 × 2 -1 × 1, तो ये आपको 2 - 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, फिर आपने नेगेटिव साइन का यूज करना होता है सेकंड नंबर के लिए, यानी कि 8 के लिए। फिर 8 किस रो में है, किस कॉलम में है, उसे कैंसिल करेंगे। -4 -5, तो ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा -4 और -5। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर आपका देखिए यह है 1 दिया गया है। 1 को आप लिखेंगे और 1 किस कॉलम में है, किस पंक्ति में है, उनको कट करना है। -4 -10 आपका जो है वो अंदर से आ जाएगा। देखिए, +1 बाहर से आएगा, -4 और -10। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता देखिएगा, 1/2, ये आपका 1 आएगा, 3 से इंटू करने पर 3 हो जाएगा। -9 और -8 मल्टीप्लाई करने पर +72 बन जाता है और ये आपका -14 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर आपको 1/2 × 61 प्राप्त होगा। इतना वर्ग मात्रक, तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से देखिएगा जो अगला क्वेश्चन आपका है सीरीज का, वो है एक्स लैम्डा स्क्वायर 235 इक्वल टू 4। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में आप इसका प्रसार करेंगे 5 लैम्डा स्क्वायर और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 10, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 10/5 यानी कि 2, लैम्डा इक्वल टू +-2। तो ये आपका आंसर जो है राइट आ गया है। इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसका मान निकालना है, इसका भी आपने प्रचार करना है। x इंटू एक्स स्क्वायर और इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगाने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बाहर नेगेटिव है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपकी देखिए इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका एक्स स्क्वायर जो है स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये गलत दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा है, सेम वही क्वेश्चन दोबारा फिर से पूछा गया। देखिए 2018 में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आपने लेफ्ट में इसका प्रसार करना है और राइट में इसका प्रसार करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको 2√2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस सारणी का मान निकालना है, ये 3 गुणा 3 क्रम का है। तो आपने इसमें जो है विस्तार से इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करने का मेथड जैसे अभी आपने त्रिभुज के शीर्ष दिए थे और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने प्रसार किया था, उसी प्रकार से इसका प्रसार किया गया है। देखिए प्रसार के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आप पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं और कॉलम के सापेक्ष भी कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर पंक्ति और कॉलम दोनों के सापेक्ष किया गया है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जो है वो 0 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसका भी आपको सारणिक में मान निकालना है स्टूडेंट। तो इसमें भी आप प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सारणी की जो विशेषता होती है उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हम सारणी की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं तो उस प्रकार से देखिए इसमें 2 कॉमन आपका निकल जा रहा है। ठीक है, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा कि अगर हम पहली पंक्ति से 2 कॉमन निकालते हैं, देखिए सेकंड पंक्ति से ये इस वाली पंक्ति से 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 1। अब देखिए दोनों पंक्तियाँ एक जैसी हो गई हैं। इसमें सारणी का एक गुणधर्म जो है प्रयोग किया जाता है कि अगर किसी भी दो पंक्तियों के या फिर 2 स्तंभों के सभी अवयव एक जैसे हों, सर्वसम हों, तो ऐसे सारणी का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से इस सारणी का मान आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको देखिए जो एलिमेंट 3 है इसका आपको उपसारणिक निकालना है। अब देखिए एलिमेंट 3 कहाँ पर है, ये है। देखिए तो ये किस पंक्ति में आ रहा है, उस पंक्ति को आप काट दीजिए, उस स्तंभ को आप काट दीजिए। इस प्रकार से आपको उसका उपसारणिक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 6 का सहखंडज निकालना है। 6 का सहखंडज निकालने के लिए 6 किस पंक्ति में है, किस कॉलम में, उसे काटिएगा। उसके बाद इनको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसमें फॉर्मूला होता है -1⁻I + j। अब देखिए 6 जो आपका है ये सेकंड पंक्ति में आ रहा है, थर्ड कॉलम में, यानी कि यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा, सेकंड पंक्ति थर्ड कॉलम। तो -1�5 आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस में होती है। इसको सॉल्व करने पर आपको 7 प्राप्त हो रहा है कि 7 × 7 -0। तो आपका आंसर जो है -7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी है और हम जो हैं ये बोर्ड परीक्षा पूछे गए प्रश्न हैं 1-1 मार्क्स के। मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो बना के सेंड करता रहता हूँ और आप जो है आशा करता हूँ कि इन वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।